होता है कि मोहब्बत की तरफ एहसास भी मुश्किल से मिलता है, और सबक इंसानियत का आपकी महफिल से मिलता है। और मैं तूफान में घिरकर उन्हें आवाज देता हूँ, बहुत सुंदर, कि मैं तूफान में घिरकर और उन्हें आवाज देता हूँ, तो सफीना खुद ब खुद आकर मेरा साहिल से मिलता है। और झुका श्रद्धा कि जो दिल से मांगता है बस उसी को दिल से मिलता है। जो दिल से मांगता है बस उसी को दिल से मिलता है। बड़ा प्यारा सा गीत है और पहला दौर है, और मैं ये प्रयास करूं कि कोई भी गीत ऐसा न गाया जाए जिसे आप सुनते तो रहें लेकिन समझ में ना आए, उलझने उलझाने वाली कोई बात ना हो। जो भी गीत गाया जाए वो आप तक पहुंचे और आपको आनंद भी आए। ये बात है। बड़ा प्यारा सा गीत बच्चे लोग गाया करते थे कुछ समय पहले। कि मंजिलें बिछड़ गई, मंजिलें बिछड़ गई, रास्ते भी खो गए, आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए। चाहतों की बेबसी, दूरियों के गम मिले, बेकरारियां मिली, चैन यार कब मिले। के बेकरार नहीं करना और इंतजार नहीं करना, और हद से भी ज्यादा तुम किसी से वो नहीं क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, इसलिए गीत वाले ने भी लिख दिया कि हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। ये गीत रख रहा हूं आपके सामने, और आदरणीय भैया श्यामदेव जी, केवल एक सलाह है जो किसी ने किसी को दी, और ये मेरी ओर से आपके लिए गीत है। श्री चमन प्रकाश जी कंगरौल वाले, उनकी ओर से 101 रुपए हैं। ईश्वर सदैव भी आपको शक्ति और भक्ति प्रदान करे। आइए गीत सुनेगा। क्या बात। फिल्मी गीत में कहा गया कि मत करना, तो फिर बस मेरा गीत भी यही कह रहा है। क्या कि चित्तधार नहीं करना,
बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। कि चित धार नहीं करना, सुनसार नहीं करना। क्या नहीं करना? नहीं तो मन में रहे परेखा, अरे मन में रहे परेखा, ये रेखा पाप नहीं करना। और ये आरव यादव सन ऑफ श्री रविकांत जी कानपुर से, उनके द्वारा ये 500 रुपए प्रदान किए गए हैं। और विशेषकर इस पंक्ति के लिए, अरे मन में रहे परेखा, ये रेखा पार नहीं करना। मन में रहे परेखा, ये रेखा पार नहीं करना। भूत बावन भोलेनाथ का दरबार है, तो पहली बात, पहली रेखा भोलेनाथ के इस पावन चरणों में समर्पित है। एक समय की बात, शिव और शिवा दोनों की अजब कहानी है, प्रीति परस्पर उनकी सब जग में जानी है। शिव और शिवा की दोनों की अजब कहानी है, परस्पर उनकी सब जग ने जानी है। जन्म लगे रगर हमारी, और बरम संग लता हूं। एक समय की बात, लगाने समाधि चले, लगाने समाधि चले, अब ढर दानी है। भोलेनाथ समाधि में बैठ जाया करते थे, और जब वो समाधि लगाने के लिए बैठे तो मां से कहा, ऐ भवानी, क्या? लगाने समाधि चले, अब ढर दानी है, तो खींच भस्म रेखा। भोलेनाथ ने जिस भस्म को शरीर पर लगाया करते थे, तो उस भस्म को लिया और एक रेखा खींच थी। लगाने समाधि चले, अब ढर दानी है, तो खींच भस्म रेखा, बोले सुनो तुम भवानी है। खींच भस्म रेखा, भोलेनाथ ने भस्म रेखा खींच दी और कहा भोलेनाथ ने भवानी से, भवानी एक बात का ध्यान रखना कि मन हार नहीं करना। बहुत सुंदर। सिंह यादव जी एटा से 101 रुपए और 101 रुपए आदरणीय बड़े भैया जगत सिंह यादव जी राजस्व विभाग से, उनकी ओर से ये पुरस्कार दिया गया है। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भोलेनाथ बोले गए भवानी एक चीज का ध्यान रखना कि मन
मर्यादा का पालन जरूर करना। के मन हार नहीं करना और सुनसार नहीं करना, और नहीं तो मन में रहे परेखा, नहीं तो मन में रहे परेखा, ये रेखा पार नहीं करना। श्री जहान सिंह जी इसी गांव से कंगरौल वाले, उनके द्वारा 51 रुपए दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पहली रेखा भोलेनाथ ने भस्म रेखा दे खींच करके कहा, अरे भवानी अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। ये मैं जो गीत गा रहा हूं ये संदेशात्मक गीत है कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को हमें लांघना नहीं चाहिए, हमें अपने बड़ों से की बात को मानना ही चाहिए। ये 101 रुपए श्री कौशलेंद्र सिंह कंगरौल और 101 रुपए श्री भारत सिंह खैरपुर, इनकी ओर से प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जानते हैं, आइए दूसरी रेखा। आप लोग जानते हैं प्रभु राम का वनवास हो गया, वन में जाकर के चित्रकूट में भरत जी मिले, राम जी लौटे नहीं, राम जी पहुंच गए पंचवटी, जहां रावण की बहन सूर्पणखा आई, और सूर्पणखा जब राम और लक्ष्मण के सामने प्रस्ताव रखती है तो राम ने इनकार किया और लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट लिए। हाँ। जब ये बात लंकेश को पता चली, अच्छा आइए सुनिएगा एक नई रेखा जो आप जानते हैं। हाँ सुनिए। बदला लेने रावण जोगी बेस बनाया है, बदला लेने रावण जोगी, रावण ने काय का रूप बनाया? जोगी का। बदला लेने रावण जोगी बेस बनाया है, और बने मृग मारीच प्रभु को भरमाया है। ये भैया विमल किशोर जी, उनके द्वारा ये 101 रुपए हमें प्रदान किए गए हैं, और परमात्मा सदैव आपको शक्ति और भक्ति प्रदान करे। बदला लेने रावण जोगी वेश बनाया है, और बने मृग मारीच प्रभु को भरमाया है। हाँ। श्री धीरेन्द्र सिंह जी डीलर साहब कंगरौल वाले, उनकी ओर से 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा आपको शक्ति और भक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रभु से कामना है। क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इतना विषम मौसम, उसके बाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, देर से शुरू हुआ, लेकिन आप लोग मन से सुन रहे हैं, तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि आपको बड़े अच्छे अच्छे से प्रसंग मिले सुनने के लिए। मारीच को सोने का मृग बना करके रावण आ गए। सोने का मृग देखा, सीता जी ने कहा प्रभु मुझे सोने के हिरण की छाल चाहिए, मृगशाला चाहिए। भगवान राम जाते हैं, लक्ष्मण जी को छोड़कर चले गए। लेकिन आप लोग जानते हैं, जान राम जी पे संकट लखन क्रोध छाया है। ऐसे ही एकांत में पहुंचे, मारी चिल्लाता है, हा राम, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी ने समझा कि मेरे राम के साथ कोई अनहोनी हो गई, लक्ष्मण जी को बुलाया। जान राम जी पे संकट लखन क्रोध छाया है, तो बाण रेखा खींची। लक्ष्मण जी ने अपने तोड़ी से, अपने तरकस से तीर निकाला, बाण निकाला, और पर कुटिया के आगे एक रेखा खींचती। लक्ष्मण रेखा खींची, बाण रेखा।
जान राम जी पे संकट लखन क्रोध छाया है और बाण रेखा खींच सिया को वचन सुनाया ये भैया दिनेश जी करोल वाले, उनकी ओर से 100 रुपए दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लक्ष्मण जी ने बाण से रेखा खींची और सीता जी ने कहा, अरे माँ पता नहीं इस वन में अनेक राक्षस हैं, इसलिए इस रेखा को पार मत करना। आप लोग जानते हैं कि रेखा को पार किया तो अंजाम क्या हुआ। लक्ष्मण जी बोले, अरे माँ दिल जार नहीं करना, क्या बड़े बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, क्या बात है, यही है भोलेनाथ का जबरू। बहुत अच्छे बने। लक्ष्मण जी कहते हैं सीता जी से, क्या मैया के दिल जार नहीं करना, सुनसार नहीं करना, और नहीं तो मन में रहे परेखा, नहीं तो मन में रहे परेखा, ये रेखा पार आइए एक रेखा और लेकर के वहीं से लेकर के आते हैं। आप लोग जानते हैं भगवान राम ने रीछ बानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की और लंका विजय प्राप्त कर ली। लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम चले, ये 50 रुपए श्री जीत प्रकाश यादव एटा, 201 रुपए श्री पदम सिंह प्रधान जी कंगरौल और 51 रुपए ओमेंद्र सिंह कल्लू भैया, इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और उत्साह बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय की बात, लंका का राजा रावण को मार करके और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। भगवान राम ने कहा, भैया चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। एक समय की बात के विभीषण के ऊपर बड़ा अजीब सा संकट आ गया। विभीषण पे संकट आया तो राम जी पुकारे हैं। विभीषण पे संकट आया तो प्रभु राम का स्मरण किया तो प्रभु राम जी पहुंच गए। विभीषण पे संकट आया राम जी पुकारे हैं और मारे मूल का सुर प्रभु ने कष्ट से उबारे हैं। मारे मूल का सुर कष्ट से उबारे हैं। और अब कह दिया, अरे विभीषण एक बात का ध्यान रखना लंकेश, अब मेरी बात का ध्यान रखना। देख के बाण कृपा सिंधु दया से निहारे हैं। तो राम ने उन्हें बाण दिया और फिर क्या किया, खींच धनुष रेखा, पहली भस्म रेखा, दूसरी बाण रेखा और तीसरी धनुष रेखा। देखे बाण कृपा सिंधु दया से निहारे हैं और खींच
खींच धनुष रेखा ऐसे वचन उचारे भैया इशारा करते हैं कि घड़ी थम गई है। तो फिर एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। कहते हैं कि वक्त जो भी करता है अच्छा ही करता है। वक्त जो भी करता है अच्छा ही करता है। लेकिन आज सुनिए बिल्कुल नई बात, करता जो भी करता है अच्छा ही करता है। अच्छा करता अध्यक्ष जी, करता जो भी करता है अच्छा ही करता है। और वो करता कुछ करने के लिए जब इस धराधाम पर उतरता है तो वक्त भी इसका इंतजार करता है। बहुत सुंदर, बहुत कोई बात नहीं है, बस एक गीत होना है, गठबीज होना है। के बाण कृपा सिंधु दया से निहारे हैं तो खींच धनुष रेखा ऐसी वचन उचारे धनुष रेखा खींची और कहा, ऐ विभीषण अब ध्यान रखना के बल छार नहीं करना, सुनसार नहीं करना, और नहीं तो मन में रहे पड़ेगा ये रेखा पार नहीं करना। ये 101 रुपए श्री कश्मीर सिंह यादव जी, मैनेजर साहब कंदरौल वाले, उनकी ओर से ये प्रदान किए गए हैं। परमात्मा सदैव भी आपको शक्ति और भक्ति प्रदान करे। और आइए, जब ऐसा नाम आया है श्री कश्मीर सिंह यादव, तो फिर चौथी रेखा सुनेगा। अंतिम रेखा है चौथी गीत। पहली रेखा भगवान शिव ने भस्म रेखा, दूसरी लक्ष्मण जी ने बाण रेखा, श्री राम ने धनुष रेखा, और चौथी रेखा सुनेगा। और ये चौथी रेखा पार न करने की सलाह हम अपने पड़ोसी को दे रहे हैं। अब आप समझते हैं हमारे पड़ोसी कौन है? एक बार, हाँ बिल्कुल सही बात। आइए, नहीं गलत नहीं समझिए, उनको भी नहीं, आप इधर मन देखिएगा, हम पाक को कह रहे हैं, इनको नहीं। हम तो पड़ोसी रहेंगे ही सुबह तक और हमेशा रहेंगे, दिल के करीब रहेंगे। सुनिएगा चौथी बात, सुनिए। पाक ना पाक है तू, हिंदुस्तानी फौजी जो सेना में भर्ती होकर सीमा पर खड़ा हुआ, बर्फ में खड़ा हुआ, पहाड़ों की चोटियों पर खड़ा हुआ, उस अपने पड़ोसी पाकिस्तान से कहता है, पाकिस्तान पाक ना पाक है तू, नियत तेरी खोटी है, और पाक ना पाक है तू, नियत तेरी खोटी है, और रहता बिछाता हर पल उल्टी सीधी लेकिन इतना ध्यान रखना, एक बात नहीं कई बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। ए पाक, तेरे नाम का अजब इत्तेफाक है। ए पाक, तेरे नाम का अजब इत्तेफाक है, और नापाक इरादे हैं, और नाम फिर भी पाक है।
संतोष बाबू दुकानदार कंगरौल वाले, उनकी ओर से प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ उसे भी तान आ गई, बस पाकिस्तान का नाम है, हम भी तैयार हैं। एक बार इनके लिए भैया ताली बजा दो जोर से। बहुत अच्छे, ऐसे सपोर्ट बनाए हो गया था। कोई बात नहीं, चिंता मत कर बेटा, यही आवाज पाकिस्तान तक पहुंच रही है। मिसाइल के भाई पाक ना पाक है तू, नियत तेरी खोटी है, और रहता बिछाता हरदम उल्टी सीधी कोटी लेकिन इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कि पाखंडी की दाल हमेशा गलना मुश्किल है। पाखंडी की दाल हमेशा गलना मुश्किल है, और बार बार ये सांप पाप की फलना मुश्किल है। और एक बार ये सैनिक जाग गए तो इन दो पंक्तियों को मैं चाहूंगा कि आप लोगों के दिल की आवाज है इस पाकिस्तान तक उन तालियों सहित पहुंच जाए जब मैं गाऊं तब। अरे फिर से कुछ छूना चाहे तो हिमालय की चोटी है, तो ये भारती के शेर तेरी कर दे बोटी बोटी। फिर से जो छूना चाहे कारगिल की चोटी है, तो भारती के शेर तेरी कर दे बोटी बोटी। इसलिए एक सलाह है, और वो नेक सलाह है, और वो ये है कि तुम रार नहीं करना। सीधे रास्ते पे कि तुम रार नहीं करना, जीवा पीने दो, और हम पे वार नहीं करना। नहीं तो याद रखना, नहीं तो मन में रहे परेखा। अरे मन में रहे परेखा, वो रेखा कौन सी रेखा? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। यस, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीमा रेखा। मन में रहे परेखा, ये रेखा पार। आपने गया एतबार नहीं करना, हद से चाहता मुझे भैया शीतल जी, मर्यादाओं को आपने फांसा है, रेखाओं को फांस दिया है आपने। यानी सीता जी की रेखा फांसी है, और लास्ट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भी रेखा को आपने फांस दिया है। बढ़िया चीज है। जो कलाकार होते हैं अपनी जान में उस चीज को छोड़ते नहीं है। वो ऐसा करते हैं कि किसी को फंसने फंसाने का काम करते हैं। तो ये जवाबी वालों की एक विशेष अदा होती है। चलिए, आपने सारी रेखाएं फांसी है,
छोटी सी रेखा मैं भी दे रहा हूं। आपका गीत है, आइए। क्या बात है, बहुत अच्छी है। देखिए रेखा, एक छोटी सी रेखा और माशा भी ला रहे हैं। बार बार जिद करती, बार बार जिद करती, कहना नहीं माने, जाने की जिद करती, कहना नहीं। एक बार भोलेनाथ की धर्म प्रिया प्रिया सती जी पास में बैठी हैं और अपने पिताश्री के यहाँ जाने के लिए बार बार जिद कर रही हैं। तो देखिए आचार्य जी, बिना भूमिका के आपका जवाब एक रेखा से दे रहा हूं। और कहा पैसा लगे। बार बार नहीं कहना, भैया मैया सती आप, अरे बार बार नहीं कहना, हर बार नहीं कहना। शंकर भगवान कह रहे तुम बार बार जो मैं नहीं सुनना चाहता हूं वही बार बार आप कह रही हो। आइए, और ये 101 मुद्रा प्रदान है भैया श्री हाकिम सिंह नेताजी, हाकिम सिंह नेताजी के करकमलों द्वारा वेता से आए, बहुत बहुत स्वागत है। हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत वंदन है। तो शंकर भगवान बोले क्या कि बार बार नहीं कहना, हर बार वही बहना। बार बार वही बात कर रही हो, वही बात है। बार बार नहीं बहना। और सती जी मर्यादा की देखो रेखा, ये भी मर्यादा है कि स्त्री को बिना बुलाए मैके में नहीं जाना चाहिए, स्त्री को बिना बुलाए मैके में नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी कि मर्यादा की देखो रेखा, मर्यादा की रेखा देखो, आपने सारी रेखाएं फांसी हैं, पर एक रेखा मैंने दे दी आपके गीत का जवाब।